नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DFCCIL का आंसर की चेक कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में जानेंगे फीटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितना गलत है कितना सही है। सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया जाएगा और उसका डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो विद्यार्थी फीटर टेट से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो टेक्निकल इसमें पूछे गए थे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि फीटर टेट से और साइंस से रिलेटेड था। देखिए जैसे इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन डोमेन नॉलेज होगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्थिति ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। यानी कि स्थिति ऊर्जा के यहाँ का एग्जाम्पल पूछा गया है तो mgh उसमें लगता है फार्मूला है। तो mgh किस पर होता है, सर्वोपरि कार्य में पानी। यानी कहीं पर देखे होंगे जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर एक स्थिति ऊर्जा लगता है, जैसे बांध में ठहरा हुआ पानी, वो भी स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केल्विन पैमाने पर तापमान सेल्सियस पैमाने के तापमान बराबर होता है। जो केल्विन पैमाना जो होता है वो सेल्सियस पैमाने के कितने बराबर होता है ये पूछा गया। तो 273.15 ये सेल्सियस पैमाने के बराबर होता है केल्विन पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीवारों स्तंभों और लकड़ी के फ्रेम जैसे दरवाजे और खिड़कियों के निर्माण के दौरान ऊर्ध्वाधर और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखे होंगे जो मिस्त्री लोग होते हैं वो दरवाज़ा जब लगाते हैं, ठीक है, या खिड़की लगाते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति जो कि साहुल कहते हैं वो लिए रहते हैं। ये क्या करता है, ऊर्ध्वाधर मिलाता है और एक सुनिश्चित करता है उसकी दिशा कि किस दिशा में ये दरवाज़ा लग रहा है, ये टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये साहुल का प्रयोग किया जाता है, जिसे साहुल या गोलक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तांबे का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला एक उपकरण जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे घिसना, छीलना, चिपिंग, चीरना, चूड़ी काटना, थपकाना, वक्कन आदि के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे देखो जो पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है वाइस। वाइस में किसी भी चीज़ को पकड़ के हम उस पर चिपिंग कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है, सभी कार्य जो है वाइस पे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दिए गए उपकरणों को पहचानिए। ये कौन सा उपकरण है आपको जानना है। ये पाइप शिकंजा यानी पाइप वाइस है। पाइप को इसमें पकड़ा जाता है और इसमें चूड़ी काटा जाता है। ठीक है, ये पाइप वाइस है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेबल चांदा प्रोटेक्टर में आंसकन को 0 डिग्री से चिन्हित किया जाता है। जो बेबल प्रोटेक्टर होता है वो 0 डिग्री से कितना तक होता है, वो 180 डिग्री तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए चित्र में दिखाई गई मशीन को पहचानिए। ये कौन सा फिगर है आपको ये बताना है। तो ये फिगर जो है ये है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ये क्या है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रवेदन मशीन यानी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग एक साथ कई छिद्र करने के लिए उद्देश्य में किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जो कई छिद्र एक बार में करता है, तो वो होता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, बहु धुरी प्रवेदन मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए मापक यंत्र की पहचान करें। ये कौन सा मापक यंत्र है, ये क्या चेक कर रहा है। देखो ये पहली बात जान लो, ये वर्नियर कैलिपर है। क्या है, वर्नियर कैलिपर। इसी को तो पूछा गया ये क्या है, तो 0.02 इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, 0.02 mm मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट पूछेगा तब इसका आविष्कार किसने किया था, पेरी वर्नियर ने किया था। ठीक है, तो इस उपकरण का नाम है वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तन उपकरण है। कर्तन मतलब काटने वाला। तो धातु काटी यानी हेक्सा जो होता है, कटिंग टूल भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है, किसी जॉब या किसी मेटल को काट सकते हैं, इसे कहते हैं कर्तन उपकरण। देखो स्पैनर तो होगा नहीं, रिंच तो होगा नहीं, जड़ एवं सरसी तो होगा नहीं, तो कौन सा होता है, हेक्सा। हेक्सा जो होता है जिसे धातु कट आरी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कर्तन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। यानी कि एसआई यूनिट में आपको बताना है कि मूल लंबाई का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टी स्क्वायर यानी कि समकोण, चांदा प्रोटेक्टर और मापक स्केल का संयोजन होता है जो तेज दर से रेखांकन ड्रा करने की मदद करता है। आप ड्राइंग में यूज किए होंगे, इसे कहते हैं मिनी अडाप्टर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एक सेट स्क्वायर होता है, एक चांदा भी होता है, एक स्केल भी होता है जो एक ही साथ लगा होता है, जो मिनी अडाप्टर के नाम से जाना जाता है। ये आप ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या खराद यानी कि लेथ मशीन पर कैरिज का अवयव नहीं है। तो इसमें यह बताना है आपको कि इस ऑप्शन में जो कैरिज का अवयव क्या नहीं है, तो वो स्पेंडल नहीं होता है। ठीक है, स्पेंडल जो होता है वो लेथ मशीन का कैरिज का अवयव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, मानक आकार के नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पैनर का उपयोग करते हैं। स्पैनर देखे होंगे, दोनों तरफ क्या होता है, छिद्र होता है। तो ये क्या करता है, नट और बोल्ट को कसना या ढीला करना का काम में आता है। ठीक है, हथौड़ा तो होगा नहीं, सिकंजा तो होगा नहीं, छेनी तो होगा नहीं, पकड़ और कसने और ढीला करने के लिए स्पैनर का प्रयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे फीटर टेट से। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है जो कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बताता है। देखो, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा ये होता है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान प्रति डिग्री से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखो, यही तो बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है। यहाँ देखो, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल पूछा गया। वहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्थितिज ऊर्जा का, यहाँ पर पूछा गया गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होता है, वो कहता है हाफ mv², इसका फार्मूला होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या गतिज ऊर्जा का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, बहता हुआ पानी तो गतिज ऊर्जा में है। सिरोपी टैंक में संपीड़न गैस, ये भरा हुआ, ये स्थिर है। सिरोपी कार में पानी या एक घड़ी तनाव युक्त स्प्रिंग, ये तो नहीं होगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बहता हुआ, ये लगातार चलता रहा यानी गति में, तो गति ऊर्जा का एग्जाम्पल बहता हुआ पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का सर्वश्रेष्ठ उपयोग प्रहार करके अवयव को ढालने, चाबी खांचों को ढालने और प्रहार करके सही तरीके से समंजस फिटिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि चोट लगाकर, यहाँ पर बोल सकते हो, प्रहार मतलब चोट। ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम चोट लगा या प्रहार करके अवयव को ढालने या चाबी काटने या किसी चिपिंग गुपिंग करने के लिए करते हैं, वो होता है हथौड़ा यानी कि हैमर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी अवयव को ढालने और चाबी खांचों को ढालने के प्रहार यानी कि चोट लगाकर हम कर सकते हैं फिटिंग कार्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर। देखो भाई, ये जो फिगर है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का फिगर है। ठीक है, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का फिगर है। देखो, इसमें डिस्क भी लगा हुआ है, मेन स्केल है। ठीक है, तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का फिगर है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया। 19 नंबर बात करते हैं, एक पाइप में छुड़िया थ्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जहां इसे किसी अन्य पाइप तथा स्थायी फिक्सचर के साथ पकड़ा जाता है। तो देखो, यह क्वेश्चन समझो भाई, बोला एक पाइप में चूड़ियाँ यानी थ्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जहां इसे किसी अन्य पाइप या स्थायी फिक्सचर के साथ जोड़ा जाता है। तो वहाँ थ्रेडिंग डाई का प्रयोग करते हैं। थ्रेडिंग डाई जो होता है वो चूड़ी काटने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो बाहरी चूड़ी को काटने के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वो थ्रेडिंग डाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, एक अंश कितने डिग्री मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो बताओ, एक अंश डिग्री जो होता है या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। 21 नंबर, विभिन्न प्रारंभिक तापमान पर वस्तुएं जब संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे तापमान तक आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट मान या एक समान। ठीक है, क्लियर हुआ। वो विभिन्न प्रारंभिक तापमान पर वस्तुएं जब संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे एक समान तापमान पर आ जाती है यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आ जाता है। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लकड़ी, धातु और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, लकड़ी में छेदा करना हो, या किसी मेटल में छिद्र करना हो, या कंक्रीट यानी जो कंक्रीट से बना हुआ चीज़ उसमें छिद्र करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पैनर का प्रयोग करेंगे नहीं। ये तो क्या करता है, नट और ढीला को कसता है और ढीला करता है। ठीक है, बेंच वाइज तो होगा नहीं। बेंच वाइज में क्या करते हैं, किसी चीज़ को पकड़कर हम कार्य करते हैं। हेक्सा तो होगा नहीं, ये कटिंग टूल है। देखो, ड्रिलिंग मशीन जो होता है, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ में छिद्र करना हो, जैसे लकड़ी हुआ, धातु हुआ, कंक्रीट हुआ, ये सब चीज़ें में यदि हम छिद्र करना हो तो हम ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर, ये है डायल कैलिपर। क्या है, ये है डायल कैलिपर। ठीक है, इसमें क्या है, डायल कैलिपर, डायल लगा हुआ है, ये बीम है, ये क्या है, डेप्थ मेजरिंग है, और ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है। आपको पता होगा, इसका फिगर का नाम है डायल कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर, एक ऐसे बिंदु पथ है जो हमेशा अपनी दिशा बदलता है, वो होता है वर्तीय रेखा। वर्तीय रेखा जो होता है वो अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है, कभी जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, यानी वृत्तीय रेखा में जो भी बिंदु होते हैं वो अपनी दिशा बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपकरण का घूर्णन किनारा कार्य वस्तु वर्कपीस पर अत्यधिक बल लगाता है और कार्य वस्तु यानी वर्कपीस में छिद्र बनाए जाते हैं। सामग्री को कर्तन और बहिर्वेशन प्रक्रिया द्वारा कार्य वस्तु वर्कपीस को हटा दिया जाता है। वो तो क्या है, ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन में जब हम ड्रिल करते हैं तो क्या करते हैं, वस्तु को लगाते हैं और जब ड्रिलिंग हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं, उसे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर, के बीच पानी का असमान व्यवहार को पानी को अनियमित विस्तार कहा जाता है। तो 0 से लेकर 4 डिग्री सी ये एक पानी का समान टेम्परेचर होता है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सी। 27 नंबर की बात करते हैं। एक मशीनिंग प्रक्रिया यानी सक्रिया मशीनिंग ऑपरेशन जिसमें कार्य वस्तु यानी वर्कपीस के व्यास को जब वर्कपीस के बाहरी व्यास से अतिरिक्त सामग्री को हटाकर कम किया जाए तो ज़्यादातर बेलना और शंक्वाकार होता है। तो वो किस में होता है, ये लेथ मशीन में होता है, ये टर्निंग करते समय होता है। टर्निंग करते समय अधिकतर वर्कपीस को हम हटाते हैं। ठीक है, टर्निंग करते समय ये मान लो वर्कपीस है, यहाँ पर टर्निंग जब हम करते हैं और यहाँ टूल लगा होता है, तो टूल के द्वारा क्या होता है, अधिकतर वर्कपीस को हम हटाते हैं, जिसे हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। यही तो पूछा गया है। ये मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि किसी भी मेटल का अधिक पार्ट को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 28 नंबर की बात करते हैं। आलेखी यानी ग्राफिकल तत्वों जैसे रेखाएं, चाप, वृत्त आदि के अलावा तकनीकी आरेखनों में निम्नलिखित जानकारी भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षर लेखन। क्या कहते हैं, अक्षर लेखन। ठीक है, ये फिगर जो है ये पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का, उसको पहचानना है। इसे कहते हैं चेन रिंच। आप देखे होंगे कोई पाइप है तो ये चेन रिंच क्या करता है, ये पकड़ता है। किसी पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग चेन रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर, 1 कैलोरी ऊष्मा को शुद्ध पानी के तापमान को 1 डिग्री या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 1 ग्राम शुद्ध पानी को क्या करते हैं, 1 डिग्री सी या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, 1 जी। ऑप्शन नंबर 3 बोला, इन द सिस्टम द बेसिक पार्ट इज द होल वाइल द सॉफ्ट इज द मेल्टिंग पार्ट। तो होता है बेसिक होल। ठीक है, बेसिक होल। ये लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ये बताओ कौन सी फिगर है, ये इसको पहचाना। ये है पाइप बिल्डिंग मशीन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पाइप बेंडिंग मशीन। ये पाइप को मोड़ने का काम में किया जाता है। यहाँ पर पाइप को फंसाते हैं और इसको घिस देते हैं तो पाइप क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, या मुड़ जाता है। 33 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
दीर्घवृत्त यानी एलिप्स का तत्व नहीं है। तो ऊपरी अक्ष, जो ऊपरी अक्ष होता है वो एलिप्स का तत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ डायमेंशन। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो डायमेंशन का रूप नहीं होता है? वो एक्सोलरी लाइन, एक्सोलरी लाइन जो होता है डायमेंशन का रूप नहीं होता है। ठीक है। 35 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक मशीन एक निकाय यानी वर्क पीस और एक निश्चित कर्तन उपकरण को घुमाने के लिए सिद्धांत पर काम करती है और इसी मशीनों की जन्नी, देखो फीटर में मशीनों की जन्नी को क्या कहते हैं? लेथ मशीन यानी कि खराद मशीन। ठीक है। ये इसमें क्या कहता है? टर्निंग होता है, कटिंग होता है और ग्रूविंग होता है, फेशिंग होता है, नर्लिंग होता है, सभी क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर, दी गई खराद यानी सक्रिय, दी गई खराद संक्रिया यानी लेथ ऑपरेशन की पहचान। ये आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें चूड़ी कट रहा है। देख रहे हो ये एक वर्क पीस है, मान लो एक वर्क पीस है, यहाँ टूल लगा हुआ है, यहाँ पर टूल लगा हुआ है, टूल लगाकर हम लोग क्या करें? थ्रेड काट रहे हैं, यहाँ पर थ्रेड काटा जा रहा है वो, तो इसे क्या कहते हैं? चूड़ी कर्तन सक्रिया यानी थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। पार्टिंग ऑफ जो होता है, पार्टिंग ऑफ मतलब अलग करना। देखो ये वर्क पीस है, यहाँ पर हम टूल लगाएं तो ये अलग कर देगा, वर्क पीस को क्या कर देगा? अलग कर देगा। ठीक है। नर्लिंग में क्या होता है? चूड़ी के ऊपर क्या, वर्क पीस के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग एक, जैसे कहीं कहीं देखे होंगे कप या किसी टूल पर एक नर्लिंग ग्रिप पकड़ने के लिए हम लोग बनाते हैं नर्लिंग। ठीक है। 37 नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर एक्सक्रेटिव हार्ड सॉइल। तो मोटर प्लांट के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रेटिव हार्ड सॉइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर, तार स्थापन आरेख यानी वायरिंग डायग्राम, परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम और विद्युत स्थापन आरेख, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन डायग्राम निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभियांत्रिक आरेखण यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण हैं? तो ये तो विद्युतीय अभियांत्रिक आरेखण है जिसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन द डैश मल्टीपल कटर्स आर माउंटेड ऑन द सेम अर्बर टू प्रोड्यूस द डिजायर शेप ऑफ द वर्क पीस। तो मल्टीपल कटर्स किसमें जोड़े होते हैं? वो गैंग मिलिंग मशीन में होते हैं। ठीक है। गैंग मिलिंग मशीन में मल्टीपल कटर्स यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए डैश इज ए वेडली यूज टू फिनिश द वर्क पीस विच इज द फीड अगेंस्ट द रोटिंग एम्ब्रेसिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है? ग्राइंडिंग मशीन में वर्क पीस क्या होता है? वर्क पीस नहीं घूमता है, ग्राइंडिंग मशीन घूमता है जो कि एम्ब्रेसिव व्हील से बना होता है। ठीक है। एम्ब्रेसिव मतलब एम्ब्रेसिव और बॉन्ड के साथ बने होते हैं, वो ग्राइंडिंग मशीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंश यानी डिग्री, मिनट और सेकेंड के मापन इकाई क्या है? तो अंश होगा यानी डिग्री, मिनट, सेकेंड और कोण के मापन इकाई है। ठीक है। ये फिगर काफ़ी बार पूछा गया। ये फिगर जो है ये किस चीज़ को बताता है? देखो ये जो फिगर है ये किस चीज़ को बताता है? ये जो है कांच को बताता है। कांच का फिगर जो होता है आप देखोगे ऐसे ऐसे हो गया, ये कांच का फिगर है। यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये किस चीज़ का फिगर है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको हम कांच के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सटीक उपकरण जिसका उपयोग कोणों को 5 मिनट की सटीकता तक मापने के लिए किया जाता है। तो 5 मिनट एक्यूरेसी उसका होता है, वह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हम लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, 5 मिनट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज ड्रॉ द स्मूथ कर्व्स एंड आर्क। यानी कि कर्व बनाने के लिए या चाप बनाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? वो है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जो होता है दोनों तरफ डिजाइन करते होते हैं और आराम से हम लोग कर्व या चाप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि इज ए डायमेंशन दैट इज ए एसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस दैट इज जनरली शो विथ ए लिमिट्स। तो फंक्शनल डायमेंशन जो होता है वो क्या करता है? जनरली शो करता है कि डायमेंशन कितना दे रहा है कंपोनेंट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक पंप 1 मिनट में 200 लीटर पानी 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है, 200 लीटर पानी जो है 300 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाता है, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है? ठीक है।
सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, तो 200 लीटर है, 300 मीटर ऊंचाई तक जाता है और वो 1 घंटा यानी 60 मिनट। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 50 यानी कि kg/mm इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माइक्रोमीटर में कितने माइक्रोन होता है, तो मिलीमीटर होता है, सॉरी, एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो इसमें देखिए माइक्रोमीटर में जो है इसका लिस्ट काउंट तो होता है 0.01, यहाँ पर दिया 0.011। ये थोड़ा फॉल्ट लग रहा है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 में। फर्श, छत, दरवाजे, खिड़की के फ्रेम आदि को क्षैतिजा या समकलन की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ये स्पिरिट लेवल का प्रयोग है। स्पिरिट लेवल ये बताता है कि वो जो स्थल है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर। आकृतिकारी मशीन यानी शेपर मशीन के आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यह बताना है आकृतिकारी जो शेपर का आधार कंपन को सहन करने की सक्षम नहीं रखता है, ये गलत है, सत्य नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। जो शेपर मशीन होता है वो 2 कॉलम पर स्थित होता है। यह मशीन के पूरे भाग को अवमंदन प्रदान करता है। यह भारी कच्चे लोहे की ढलाई यानी कास्टिंग करता है। ऑप्शन नंबर D1 इज राइट, जो कि गलत बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज द यूज टू इंक स्ट्रेट लाइन्स, ड्रॉ द इंस्ट्रूमेंट बट नेवर फॉर द फ्री हैंड लाइन्स टू लेटरिंग। तो रूलिंग पेन जो होता है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर। 160 ग्राम की क्रिकेट की गेंद को 22 मीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंकने की उसमें गतिजक फार्मूला लगाना है। तो गतिजक फार्मूला क्या होता है, हाफ बराबर mv²। इस पर लगाएंगे तो आपका आंसर कितना होगा 38.72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कंप्यूटर जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भाग नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर। 12 बहुभुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है। उसे कहते हैं डुआकेडॉन। ठीक है, उसके कहते हैं डुओडेकागॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 54 नंबर बात करता है 16.5 kg का भार है। ठीक है, 3.4 m की ऊंचाई तक उठाया जाता है। किया गया कार्य, ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला लग जा रहा है, तो mgh पर लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो mgh लगाएंगे तो 56.1 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग यूज्ड ट्रांसफॉर्मिंग मेजरमेंट फ्रॉम ए स्टील रूल टू ए जॉब एंड वाइस वर्सा। मतलब इनडायरेक्ट, इसमें आपको बताना है इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा होता है। जो क्या करते हैं हम लोग स्टील रूल में जांच लेते हैं। मतलब इनडायरेक्ट जो लेते हैं वो कैलिपर होता है, डायरेक्ट जो होता है वो स्टील रूल है, कैलिपर होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर। 100 kg द्रव्यमान का एक पिंड को क्षैतिज तल से टिका हुआ है। ठीक है, पिंड और तल के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.025 है। तो तल के साथ 10 मीटर की दूरी के एक पिंड का स्थानांतरित करने की किया गया कार्य कितना होता है। तो इसमें इसको सॉल्व करने पर 25 kg मीटर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तन उपकरण प्रवेदन मशीन है जो ड्रिलिंग मशीन या प्रवेदन मशीन, ड्रिलिंग मशीन एक ही होता है, में प्रयोग किया जाता है। वो प्रवेदन ड्रिल बीट का प्रयोग करते हैं। ड्रिल बीट जो होता है उसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में फिट करते हैं कलेक्ट चक्र के द्वारा, और उसमें क्या करते हैं हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, वो ड्रिल बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर। छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोग उपकरण का पहचान। ये छोटी वस्तुओं को पकड़ता है तो इसका क्या नाम है, वो है प्लायर्स यानी कि सड़सी जिसे कहते हैं, प्लास भी बोलते हैं। ठीक है, 59 नंबर की बात करते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच यूनिट पर पार्ट ऑफ द लेथ मशीन ट्रांसमिट पावर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेथ। मतलब ये बोल रहा है कि स्पीड जो है लेथ मशीन में कौन देता है, जिसमें गियर मैकेनिज्म लगते हैं, वो होता है हेड स्टॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।